नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज 18 इंडिया पर आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। न्यूज 18 इंडिया पर खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साध्वी प्रेम बाइसा की, जिनकी मौत मिस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। साध्वी प्रेम बाइसा का पोस्टमार्टम हो गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम में 3 प्रमुख बातें कही गई हैं। साध्वी के शरीर पर किसी तरह की चोट के कोई भी निशान नहीं है, शरीर में जहर नहीं पाया गया, इसके अलावा विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में अब मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। पुलिस साध्वी के पिता और गुरु के साथ ही परिवार के सदस्यों, आश्रम में रहने वाले दूसरे लोगों का बयान दर्ज कर सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है। प्रेम बाइसा की मौत के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या साध्वी ने आत्महत्या की या फिर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। ये मौत है या फिर मर्डर। साध्वी की मौत के पीछे का सच अभी तक नहीं साफ हो पाया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि साध्वी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बातें सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी तक कुछ भी साफ और स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम में कई प्रमुख बातें कही गई। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर सस्पेंस अब गहराता जा रहा है। पिता के दावे के बाद पुलिस ने डेक्सोना इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को भी हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल जब्त किए गए और आश्रम को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने के महज 5 मिनट बाद साध्वी की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है, जो कि सूजन और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ में इससे आमतौर पर तत्काल मौत नहीं होती, हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इंजेक्शन में कुछ मिलाया तो नहीं गया या फिर किसी जानलेवा साइड इफेक्ट की वजह से मौत तो नहीं हुई। साध्वी प्रेम बाइसा को उनके पैतृक गांव में समाधि दे दी गई। मौत से पहले उन्हें लगाया गया इंजेक्शन 6 महीने पुराना वायरल वीडियो और मौत के बाद 4 घंटे बाद पोस्ट हुआ उनका सुसाइड नोट। यह महज इत्तेफाक है या फिर कोई साजिश? तो साध्वी प्रेम बाइसा की मौत सवालों के घेरे में है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने प्रेम बाइसा की मौत की सरकार से जांच की मांग की है। यह भी जानकारी बड़ी सामने आ रही है, जहां बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से साध्वी की मौत पर जांच बिठाई जाने की सरकार से मांग की है। सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। बता दें कि बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से कहा गया साध्वी की मौत पर कि जांच की जाए और सरकार की देखरेख में ये उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए। डेथ कैसे हुई, ये मृत्यु कैसे हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। अस्पताल कारण है, दवा कारण है, अपवाद कारण है, डिप्रेशन कारण है, या किसी व्यक्ति ने साजिश रची, ये सब की जांच होनी चाहिए। और पिता पुत्री और गुरु के रिश्ते को जो बदनाम किया, उसकी भी साजिश के जो लोग थे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधी सलाखों के पीछे होना चाहिए। कड़क सजा उसको होनी चाहिए। तो साध्वी की मौत की कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सीबीआई जांच से पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। मैंने भी सुना, देखो मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जानता, लेकिन उसकी बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और ये सनातन की बात करने वाली सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है कि अभी तक उन्होंने किसी तरीके की कोई जांच नहीं बैठाई और ढंग से जांच नहीं की। हाई लेवल की एक कमेटी बना करके इनको पूरी तरीके से जांच करानी चाहिए कि उनके साथ में यह हादसा किस प्रकार से हुआ। साध्वी की मौत हादसा या साजिश? डेक्सोना इंजेक्शन में दवा या जहर? 5 मिनट में मौत की थ्योरी क्या है? राजस्थान के जोधपुर शहर में इस वक्त हर किसी की जुबान पर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का सवाल है। हादसा या साजिश? साध्वी की मौत के बाद जिस तरह परतें खुल रही हैं, उसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है।
मृतका के पिता का दावा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ ही मिनटों बाद साध्वी की हालत बिगड़ी और 5 मिनट के भीतर उनकी मौत हो गई। इस दावे के बाद पुलिस हरकत में आई और इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया। आश्रम को सील कर दिया गया और इंजेक्शन के खोल जब्त कर लिए गए। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉयड है जो गंभीर एलर्जी या सूजन में जीवन रक्षक दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है और इससे तत्काल मौत मुमकिन नहीं मानी जाती। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इंजेक्शन में कहीं कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं मिलाया गया या फिर किसी दुर्लभ और जानलेवा साइड इफेक्ट का मामला है। ये सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आएगी। साध्वी जी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को कौन कौन हैंडल कर रहे हैं और किन किन के पास उसका एक्सेस है, इसकी अभी पूरी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। ये सब के बारे में भी जांच चल रही है। टाइमिंग्स वगैरह को लेके भी जांच चल रही है अभी कि किसके द्वारा पोस्ट डाली गई। साध्वी प्रेम बाइसा के कथित सुसाइड नोट को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस मोबाइल फोन से ये सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। मृतका के पिता का दावा है कि साध्वी के कहने पर एक साधु ने ये पोस्ट की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पोस्ट साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे बाद की गई। सवाल ये भी है कि अगर साध्वी प्रेम बाइसा को अपने साथ अन्याय का अंदेशा था तो उन्होंने खुद मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? अगर मौत इंजेक्शन के कारण हुई तो उससे पहले सुसाइड नोट लिखवाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस ने आश्रम से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं और हर डिवाइस की गहन फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। विपता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं, सब साध्वी जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सब खड़े हैं थे, बोलो बोलो, उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट निकल, मेडिकल करवाओ, आप सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। साध्वी प्रेम बाइसा ने अपना अच्छा खासा रसूख बना लिया था। उन्होंने कम उम्र में ही धार्मिक और आध्यात्मिक दुनिया में एक खास पहचान बना ली थी। मूल रूप से बालोतरा जिले के पेरऊ गांव की रहने वाली प्रेम बाइसा की मां अमरू बाइसा एक गृहिणी थी, जबकि पिता बिरमा राम ट्रक ड्राइवर थे। मां के निधन के बाद पिता उन्हें बचपन में ही जोधपुर के गुरु कृपा आश्रम लेकर आ गए। यहीं संत राजा राम और संत कृपा राम के मार्गदर्शन में प्रेम बाइसा ने कथा वाचन और भजन गायन का आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया। धीरे धीरे भागवत कथा और भजनों के जरिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो उन्होंने गुरु कृपा आश्रम से अलग होकर जोधपुर के पाल रोड स्थित साधना कुटीर आश्रम में रहना शुरू किया। इस आश्रम के उद्घाटन में बाबा रामदेव समेत देश भर के कई संत शामिल हुए थे। हालांकि पैतृक गांव में बनाए गए आश्रम और पारिवारिक जमीन विवाद, साथ ही 6 महीने पहले वायरल हुए एक वीडियो को लेकर भी प्रेम बाइसा और उनके पिता विवादों में रह चुके थे। अस्पताल लेके ही नहीं गए, घर पे नॉर्मल जुकाम था। अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए, 1:30 बजे अजमेर से कथा करके आए। सुबह उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की, फिर 10-11 बजे एक और पोस्ट की और 4:45 साढ़े 4 बजे और मीडिया हैंडल वाला करके बात पोस्ट के लिए की और 5:30 5:20 पे उसने जिक्स लगते ही सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने आस्था, व्यवस्था और साजिश तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंजेक्शन, सुसाइड नोट और आश्रम से जुड़े हर एंगल की जांच जारी है। ये मौत हादसा है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? सच अब जांच के बाद ही सामने आएगा।